Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take some another example of framing. मैं यहाँ पर कुछ फ्रेम्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको भी हेड पे, बॉडी में नहीं हेड में काम करना है। तो हम हेड के लिए यहाँ पर अपना हमने हेड शुरू किया। देखिए यहाँ पर फ्रेम्स का मतलब क्या है। आपने फ्रेम सेट लिए, मैंने कॉलम्स लिया। यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हैं मैंने, यहाँ पर 50% और दूसरा 50% का बनाया। पहले फ्रेम के अंदर मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैंने उनका सोर्स लिया, मेरा A1 डॉट। देखिए यहाँ पर क्या था, अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ JPG, ठीक है, इसको कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पर दे दिया A2, राइट। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम सेट को बंद किया, Ctrl+S, यहाँ पे गए और आपने यहाँ पर F5 किया। देखिए दो बने हैं, लेकिन दोनों फ्रेम शो नहीं हो रहे आपको, वहाँ पर एरर आ रहा है। रीज़न ये है कि जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं उनका एक्सटेंशन JPG नहीं JPEG है। Ctrl+S, यहाँ पे गए, ये देखिए दोनों पिक्चर्स आपकी आ गई। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि सेकंड वाली पिक्चर बड़ी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों डायमेंशन सेम लेनी है। मैंने यहाँ पर 25 कर दिया और यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है वो मैंने 75 कर दिया। Ctrl+S किया, यहाँ पे गए, ये लीजिए आपकी दोनों चीज़ें तैयार हैं। अगर आप इसी सिस्टम को, जो ये अपने फ्रेम्स बनाए हैं, ये कॉलम्स में बने हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ यहाँ पर रोज़ के अंदर, तो आपको CORS की जगह ROWS लेने हैं। Ctrl+S F5, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को तो दोनों चाहिए, रोज़ और कॉलम दोनों एक साथ चाहिए, तो आपने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कॉलम्स चाहिए। डायमेंशन मैंने यहाँ पर 50-50 की ली, ये तो मेरे कॉलम्स बन गए। स्पेस यहाँ पर मैंने रोज़ लिया, रोज़ ही मैंने 50% और 50% लिया। Ctrl+S, यहाँ पे गए, लेकिन अब रिज़ल्ट गायब हो गया। अब रिज़ल्ट गायब हुआ, रीज़न आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर आपने कॉलम्स लिए हैं, पहले आपने 50% लिया, दूसरा भी 50%, ठीक है, रोज़, लेकिन यहाँ पर तो सोर्स तो 4 होने चाहिए, आपने 2 दिए हैं। आपने फ्रेम सोर्स लिया, सेकंड सोर्स मेरे पास A3.jpeg, राइट। फ्रेम सोर्स यहाँ पे आए, आपने A4.jpeg ये ले लिया, और यहाँ पर मैं डॉट डालना भूल गया, डॉट, अदरवाइज़ एरर आता। फिर ये लीजिए आपका सारा काम तैयार है। तो इस स्ट्रेटजी को आप जब यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली आप फॉलो अप कीजिए। कई बार क्या होता है, जब आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखिए मेरे पास रोज़ और कॉलम दोनों आ गए हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, आई रिपीट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू क्रिएट रोज़ एंड कॉलम। अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स पे ही काम करूँ, जैसे कि मैं इस जगह के ऊपर आया तो यहाँ से मैंने इस पार्ट को यहाँ से डिलीट किया और मैं यहाँ पर कॉलम्स लेके चल रहा हूँ। जो कॉलम चाहिए मेरे को 25%, 25%, 25%, 25%, 25-25 के मैंने 4 बना दिए। तो अगर आपकी हल्की सी मिस्टेक है तो आपका चीज़ नहीं चलेगी। आपने यहाँ पर Ctrl+S किया है, यहाँ पे गए हैं, आपने F5 किया। मेरी फाइल का नाम A1 था, चेक कर लेते हैं हमारी गलती कहाँ हुई है। हमने यहाँ पर सेव नहीं हुआ क्या, जैसे कि आपने यहाँ पर चेक किया। मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको पहले, मैंने Ctrl+S सेव, यहाँ पर हमने एक चीज़, उससे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप आए, देखिए ये आपका आ गया। अरे इस जगह के ऊपर आप आए हैं, आपने यहाँ पर इसको 250 ले लिया,
25। अब मैं दूसरा फ्रेम यहाँ पे लेके चलता हूँ, 25 लिया, दूसरा आ गया। तीसरा हमने यहाँ पर एक फ्रेम और लिया 25, ये लीजिए तीसरा भी आ गया। चौथा चाहिए कोमा, आपने 25 ले लिया, कंट्रोल एस F5, 4 फ्रेम हो गए। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉलम्स की जगह यहाँ पर आपको मैं रोज़ डिफाइन करूँ तो आपका ये रोज़ में हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर टिल देन सबसे पहले आपको फ्रेम बनाने पड़ेंगे, फ्रेम के बाद आपको इसका वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप ये ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट मैं इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मैं वो यूज़ करूँगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।